हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। आज की जो हमारी ये क्लास की श्रृंखला है, इसमें हम लोग ऊन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिल्क के बारे में ऑल ओवर जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। सिल्क से रिलेटेड सारी हमने जानकारी को क्या कर लिया था, जान लिया था, समझ लिया था। तो आज की जो ये हमारी क्लास है ये ऊन पर आधारित है। तो आज हम देखेंगे कि ऊन क्या है। ऊन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उल बोला जाता है, उल। अगर ऊन की हम बात करें तो जब हमने रेशों का वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने क्या बताया था, प्राकृतिक में, प्राणी जगत में कितने रेशे आ रहे थे, 2 आ रहे थे। पहला कौन सा था, रेशम था, और दूसरा क्या था, हमारा ऊन था। हमने रेशम के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ऊन के बारे में करेंगे। ये है क्या, तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक रेशा। और प्राकृतिक में भी कैसा है, तो ये प्राणिज यानी प्राणी से प्राप्त हो रहा है, तो ये कैसा है, प्राणिज या जांतव रेशा है, जांतव रेशा। अब प्राणी से इसकी प्राप्ति हो रही है तो ये किस जगत का होगा, इसमें प्रधानता किसकी होगी, तो प्रोटीन जगत का रेशा है ये हमारा जो ऊन है। प्राप्ति किससे हो रही है, तो प्राप्ति जो है इसमें प्राणियों की अगर हम बात करें, प्राणी है तो इसकी जो मुख्य रूप से है ये भेड़ से होती है, भेड़ से मुख्यतः लिख लीजिए, क्योंकि और भी हमारे प्राणी हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर हम मुख्यतः बात करें तो ऊन की प्राप्ति किससे होती है, तो वो भेड़ से होती है। फिर हमने देखा कि जो ये इसमें अब ये प्रोटीन जनित रेशा है, तो प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, जैसे जब हमने सिल्क पढ़ाया था तो उसमें बताया था हमने कि फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर इसमें पूछा जाए तो ये कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें, इतिहास, तो जो ऊन का इतिहास है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय ऊन का साक्ष्य मिला। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय ऊन का साक्ष्य मिला। और फिर क्या देखा गया, जो ऊन का जो जन्मदाता देश माना गया, जैसे हमने कपास का पढ़ा था तो क्या था, हमारा भारत था। और जब हमने रेशम की बात करी थी तो क्या था, चीन था। वैसे ही जो ऊन का जन्मदाता है ये किसको माना गया है, तो ये इंग्लैंड को माना गया है। इसका जो उत्पादन है ये कब सामने आया, तो 13वीं शताब्दी में ये इंग्लैंड से माना जाता है। ऊनी वस्त्रों के लिए विश्वविख्यात है, और ये जो इंग्लैंड है ये ऊनी वस्त्रों के लिए विश्वविख्यात है, ऊनी वस्त्रों के लिए विश्वविख्यात है। फिर जैसे जैसे इतिहास क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, तो 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, कब, 13वीं शताब्दी में मेरिनो नामक भेड़ से किस भेड़ का क्या नाम था, तो मेरिनो थी। मेरिनो नामक भेड़ से स्पेन में बेस्ट गुणवत्ता वाला ऊन प्राप्त किया गया। और ये प्राप्त कहाँ पर किया गया, स्पेन में बेस्ट यानी उच्च गुणवत्ता वाला ऊन प्राप्त किया गया। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसके साक्ष्य कब उभर कर आए, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय। इससे यही पता चलता था कि इसके पहले भी क्या था, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। फिर क्या देखा गया, अगर ऊन का जन्मदाता देश पूछा जाए तो वो हमारा इंग्लैंड है। 13वीं शताब्दी में स्पेन में क्या हुआ कि मेरिनो जाति की भेड़ के बालों को उतार करके उसके बालों से ऊन, अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन प्राप्त किया गया। अब हम अगर इसकी बात करें कि जो ये ऊन है इसकी प्राप्ति किस किस से होती है, तो ऊन की जो प्राप्ति होती है वो हमें, इतना हमने ऊन के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर ऊन की हम प्राप्ति की बात करें, ऊन की प्राप्ति, तो जो ऊन की प्राप्ति है ये ऊन की प्राप्ति किस किस से होती है, तो सबसे पहले तो हमने बताया कि भेड़ है,
भेड़ से, खरगोश से, खरगोश से, बकरी से, बकरी से, ऊंट से, इन सब से क्या किया जाता है, ऊन की प्राप्ति की जाती है। क्या मिलता है, ऊन की प्राप्ति की जाती है। ऊन बनता किससे है, तो इन जानवरों के बालों से ऊन का निर्माण किया जाता है। इनके शरीर से बालों को उतार लिया जाता है, उन्हें श्रेणियों में बांट दिया जाता है। ये पूरी की प्रक्रिया जब हम ऊनी वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऊन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ लेने के लिए। थैंक यू।